student choice, and today I am going to tell you about verb and all its type. Okay, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जो कि आप लोग देखेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब जैसे कि एक गाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती, वैसे ही कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपके जो है अलग अलग शेप की गाड़ियों में, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी में इंजन अलग अलग लगते हैं। किसी में छोटा इंजन लगता है, किसी में बड़ा इंजन लगता है। वैसे ही आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि वर्ब्स भी अलग अलग लगते हैं। किसी में छोटी सी वर्ब लगती है और किसी में बड़ी वर्ब लगती है। ठीक है, चलिए हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो देखते हैं वर्ब्स के टाइप्स। तो यहाँ पर देखिए वर्ब को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है जो है कि जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है कि बदल जाता है। और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसपे टेंस का, सब्जेक्ट का, नंबर का, पर्सन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे नंबर बदले, टेंस बदले, पर्सन बदले, लेकिन इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और ये नहीं बदलता है। ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ही वांट्स टू गो। देखिए दूसरा सेंटेंस में जैसे ही हम लोगों ने सब्जेक्ट को बदला, हमने यहाँ ही की जगह क्या किया, दे लगा दिया। दे लगाते ही हम लोग का जो वांट्स था वो वांट हो गया, राइट ना। अभी देखिए तीसरे वाले में जो है फिर हमने क्या किया, टेंस ही बदल दिया। हमने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट किया, यहाँ वर्ड का सेकंड फॉर्म लग गया। ठीक है, यानी कि जब हमने सब्जेक्ट बदला, चाहे हमने जो है कि यहाँ पर टेंस बदला, तो यहाँ पर क्या हुआ, वांट्स वांट हो गया। वांट्स पहले जो है कि वांट हुआ, उसके बाद वांटेड हो गया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका वांट्स, वांट और वांटेड है, यही आपका जो है कि फाइनाइट वर्ब है, जो कि आपके सब्जेक्ट या टेंस के बदलने से बदल जा रहा है। लेकिन आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर जो है टू गो, टू गो और टू गो है। देखिए इस पे 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने जो है चाहे सब्जेक्ट बदला चाहे टेंस बदला, लेकिन जो है कि ये ज्यों का त्यों था। तो यानी कि जो ये वो आपका वांट है वो आपका फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट या फिर जो है कि टेंस के बदलने से बदल जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा आपका वर्ब है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तो इसी कारण ये क्या है, नॉन फाइनाइट यानी कि नॉन चेंजिंग वर्ब, हम वर्ब भी बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू गो ये जो आपका है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग इसके टाइप्स की। तो यहाँ पर देखिए फाइनाइट वर्ब के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब और चौथा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। और जो है कि नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जिरंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलरली मैं जो है फाइनाइट वर्ब्स के टाइप्स के बारे में बात करूंगा। तो फाइनाइट वर्ब्स के 4 टाइप्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, मैं आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ। और ट्रांजिटिव वर्ब में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इसे अपने सेंस को क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत से पड़ती ही है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि ये जो है कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और इसका जो सेंस होता है वो क्लियर होता है। इसमें 2 चीजें होती है मेनली, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में जो है कि सब्जेक्ट भी चाहिए आपको, वर्ब भी चाहिए, इसके बाद जो है आपको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, नहीं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द प्यून रिंग्स द बेल, यानी कि चपरासी घंटी बजाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर जो है कि द बेल को गायब कर देता हूँ, द बेल को हटा देता हूँ, यानी द बेल यहाँ पर क्या है, द बेल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो द प्यून रिंग्स यानी चपरासी बजाता है। अब क्या बजाता है चपरासी, आपको पता नहीं, प्यून क्या बजाता है नहीं पता है, यानी कि ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट है। सेकंड में देखिएगा दे ओपन द डोर, यानी वे दरवाजा खोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए, अगर मैं द डोर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या बचेगा, दे ओपन, वे खोलते हैं। अरे वे क्या खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, जहाज खोलते हैं, या कुछ और खोलते हैं। क्या खोलते हैं कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका, ही किल्ड अ लायन, यानी वह एक जो है लायन को मारा। अब यहाँ पर अगर मैं लायन को हटा दूं तो वह मारा, या वह जान से मारा, किसको मारा, लायन को मारा, आदमी को मारा। यानी यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर भी आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। अर्थात ये कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसे हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब which always comes with an object is called transitive verb, यानी कि वो वर्ब जो कि वर्ब्स के साथ आता है, ऑब्जेक्ट के साथ आता है, उसे हम लोग जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये तो एक वर्ब होता ही है। अब इसे कहते हैं यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जो है 2 चीजें होती है, एक होता है आपका जो है कि सब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्ब। यानी सीता सोती है, देखिए यहाँ भी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीता सोती है, बात खत्म। यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और एक आपका वर्ब हो गया। द बेल रिंग्स, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया और आपका एक वर्ब हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि जो ऐसे वर्ब जो बिना कॉम्प्लीमेंट के इनकम्प्लीट होते हैं और फिर जब हम लोग उसको बनाते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का लगाना कंपल्सरी होता है। तो जिन भी वर्ब चाहे वो ट्रांजिटिव हो या वो इनट्रांजिटिव हो, अगर हम उसके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट को लगा देते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी हम आइए इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। तो जिस वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब यानी कोई भी वर्ब हो सकता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, और अगर हमको उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है बिना कॉम्प्लीमेंट के, हमें उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को लगाना पड़ रहा है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी जान लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि ये जो है किसी भी सेंटेंस को जो कंप्लीट नहीं होता है उसको कंप्लीट करने के लिए लगाया जाता है, और ये जो है कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। पर्टिकुलरली ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में बताता है। जब ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो ये जो है कि सब्जेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और जब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो ये ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं अभी ये भी बताने वाला हूँ आपको, तो चलिए देखते हैं। तो जिस वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए, चाहे वो ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव हो, अगर हमें उसका अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो उसे हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। आइए अब हम लिंकिंग वर्ब को समझने के लिए कुछ एग्जांपल पे ध्यान देते हैं, तो आप लोग बहुत बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है द बॉयज मेड अनिल देयर कैप्टन, यानी कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग जो है ये कोई भी वर्ब होगा अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट लग गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। लेकिन देख लेते हैं ये कौन सा वर्ब है, मतलब कि ये इसमें कौन सा वर्ब आ रहा है जो लिंकिंग वर्ब में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, वो सब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, वो कंप्लीट कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर सेंटेंस है द बॉयज मेड अनिल देयर कैप्टन, यानी कि लड़कों ने या लड़के मेड मतलब बनाया अनिल, यानी कि अनिल को देयर कैप्टन, यानी लड़कों ने अनिल को उनका कैप्टन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आपका द बॉयज है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ काम जो कर रहा है वो लड़के कर रहे हैं। मेड मतलब बनाया, ये आपका वर्ब हो गया। अभी कौन सा वर्ब हो गया जानने के लिए देखते हैं कि इसमें क्या आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है, द बॉय मेड अनिल, यानी कि ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस में आता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। यानी कि ये जो सेंटेंस है या वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट भी लगा हुआ है क्या, तो लड़कों ने अनिल को बनाया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है लड़कों ने अनिल को क्या बनाया। अगर मैं इस सेंटेंस को इतने पे छोड़ दूं द बॉयज मेड अनिल और इसके आगे मैं सेंटेंस को कंप्लीट ना करूं, इसको गायब कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लड़कों ने अनिल को बनाया। अरे क्या बनाया, यानी कि सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, राइट ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसको वहां पर चाहिए कॉम्प्लीमेंट। अब लड़कों ने अनिल को क्या बनाया, तो लड़कों ने अनिल को उसका कैप्टन बनाया। ठीक है, तो ये कैप्टन हो गया, इसके आने से क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये आपका देयर कैप्टन कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखते हैं कि ये जो कैप्टन है ये किसको बता रहा है, ये लड़कों को बता रहा है कि अनिल को बता रहा है, यानी सब्जेक्ट को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट को बता रहा है। तो आप लड़कों ने अनिल को बनाया, लड़कों ने अनिल को क्या बनाया, अनिल को कैप्टन बनाया, यानी कि जो ये कैप्टन आ रहा है ये कैप्टन किसको बता रहा है, ये कैप्टन बता रहा है ऑब्जेक्ट को। तो अगर यहाँ पर देयर कैप्टन यानी जो ये कैप्टन है ये अनिल को बता रहा है कि लड़कों ने अनिल को कैप्टन बनाया, यहाँ सब्जेक्ट से और कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से मतलब रहा है, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को या इस मतलब यहाँ इस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जब सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट अक्सर जो है ट्रांजिटिव वर्ब में पाया जाता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी तो ट्रांजिटिव में बनेगा, और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहां पर जो है कि ऑब्जेक्टिव बनने का कोई सवाल नहीं है, तो वहां सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जो किसी सेंटेंस को हेल्प करता है, सेंटेंस को कंप्लीट, वर्ब की हेल्प करता है किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, और अब देखते हैं दूसरा वाला एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पर देखिए दे आर हैप्पी, यहाँ पर एक सेंटेंस है दे आर हैप्पी, वे खुश है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दे है आपका हो गया सब्जेक्ट, आर है जो है वो आपका हो गया वर्ब, वर्ब कौन सा हुआ वो भी चल जाएगा, और हैप्पी जो है ये आपका हो गया जो है कि कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खाली लिख दूं दे आर और हैप्पी को हटा देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर हैप्पी को हटा दिया दे आर, तो क्या ये सेंस कंप्लीट है, नहीं है। जबकि अगर आप इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव में दो ही चीजें आती है, एक आता है सब्जेक्ट दूसरा आता है वर्ब, और उतने में ही वो अपने सेंस को कंप्लीट कर लेता है, राइट।
लेकिन यहाँ पर देखिए दे आर, अब ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो वर्ब है ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये अपने सेंटेंस, अपने जो है कि सेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसे आप अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर भी एक कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया। अब यहाँ हो गया दे आर, तो अब हम लोगों ने कर दिया हैप्पी। क्या कर दिया, हैप्पी। हम लोग बहुत कुछ लगा सकते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर सैड, दे आर टीचर्स, दे आर स्टूडेंट, दे आर फ्रेंड्स, दे आर रिलेटिव्स। ओके, मतलब यहाँ पर हम लोग जो भी लगाएंगे हैप्पी, फ्रेंड, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब जो है आपके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसको ये भी जो है कॉम्प्लीमेंट के बिना कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और जानते हैं कि जिस भी वर्ब के साथ हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, यानी अब ये लिंकिंग वर्ब होगा। अब इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी हम लोग जो है कि उसको वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बिना कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो है कि ये इंट्रांजिटिव है। अब हैप्पी किसको बता रहा है, जैसे यहाँ पर अनिल जो था वो बॉयज को बता रहा था, अरे अनिल को जो है ये कैप्टन बता रहा था। अब यहाँ हैप्पी, तो वे खुश हैं, तो कौन खुश है, वे, यानी कि खुश जो है वो वे को बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है ये जो है कि दे को शो कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को। तो जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को शो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, द जज फाउंड हिम गिल्टी, यानी कि जज ने उन्हें दोषी पाया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो द जज है सब्जेक्ट हो गया, फाउंड आपका जो है वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट आया, तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी। अब ये गिल्टी, गिल्टी किसे पाया, तो गिल्टी उसे पाया, यानी कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर गिल्टी किसको बता रहा है, उसको बता रहा है, यानी यहाँ भी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर जज ने उसे दोषी पाया, किसे दोषी पाया, उसे। तो यहाँ जो उसे है दोषी वही है, यानी कि ये जो गिल्टी है ये हिम को बता रहा है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा आपका ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट वन देखिए, वी आर ब्रदर्स, हम लोग भाई हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन जो है यहाँ पर ये सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाया, और ये जो ब्रदर है, ब्रदर जो है आपके सब्जेक्ट को शो कर रहा है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वी, यानी कि जब ये सब्जेक्ट को शो कर रहा है और इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इंट्रांजिटिव ही सब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो ये जो है कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब के। तो देखिए, सीता इज अ गर्ल, यहाँ सीता और एक गर्ल को जो ऐड कर रहा है वो इज है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर आई को जो स्टूडेंट से ऐड कर रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो है कि आई को स्टूडेंट जो ऐड कर रहा है वो एम है, यानी एम भी आपका लिंकिंग वर्ब है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, यहाँ पर दे को हैप्पी से जो रिलेट कर रहा है वो भी लिंकिंग वर्ब है। मैंने पहले ही बताया था कि लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जोड़ना, और ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, और ये सारे कॉम्प्लीमेंट है, गर्ल, स्टूडेंट, हैप्पी। और माई सिस्टर वाज इल, यहाँ माई सिस्टर को जो इल से रिलेट कर रहा है वो भी वाज, वो भी आपका लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है सोहन बिकेम अ टीचर, यानी कि सोहन एक टीचर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि सोहन को जो टीचर से रिलेट कर रहा है वो आपका जो है ये बिकेम भी लिंकिंग वर्ब है। ही लुक सैड, वो दुखी दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो लुक्स है वो भी आपका लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो ही को सैड से रिलेट कर रहा है। अभी बीच वालों को हटा देंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और द गर्ल सीम्स टायर्ड, यानी लड़की जो है वो थकी महसूस होती है या थकी दिखाई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सीम्स जो है ये टायर्ड को गर्ल से ऐड कर रहा है। और शुगर टेस्ट इज स्वीट, यानी शुगर का जो टेस्ट होता है वो मीठा लगता है। तो यहाँ पर जो है कि ये टेस्ट जो है वो जो है कि शुगर को स्वीट से ऐड कर रहा है। ठीक है, मेरा ये कहने का ये मतलब है भाई कि जो ये आप देख रहे हो चार्ट, ये देख रहे हो इधर इस साइड में, इसको हम लोग बी, लिंकिंग वर्ब ऑफ बी बोलते हैं। लेकिन जो ये इधर आप देख रहे हो इधर, इसको बोलते हैं हम लोग लिंकिंग अदर देन बी, यानी कि बीइंग में नहीं आता है लेकिन ये लिंकिंग होता है। ठीक है, जो है आपका फाइनाइट वर्ब जो होता है, फाइनाइट वर्ब के चौथे टाइप को हम लोग एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, और एक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेंस में आता है, टेंस में भी आता है, बिना टेंस की भी आता है। लेकिन जो है कि इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता करती हैं। अब जैसे मुख्य क्रियाएं मतलब गो, कम, ईट, ये हो गया, तो इसकी जो टेंस बनाने में हेल्प करता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और वही एक्सिलरी वर्ब भी होता है। जैसे राम इज गोइंग, तो यहाँ पर जो इज है वो गोइंग का हेल्प करता है, तो इज आपका क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब। तो इस तरह से जो है डू, डज, डिड, इज, मार, वाच, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सारे आपके एक्सिलरी वर्ब होते हैं। और एक्सिलरी वर्ब को अब यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं कि सी हैज लॉस्ट अ पेन, यानी कि उसने पेन खो दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए हैज जो है वो आपका एक्सिलरी वर्ब हो गया। और ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही है
इसके बाद जो इज आया है ये आपका एक्सिलरी वर्ब है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो इज जो है यहाँ पर लॉस्ट जो और जो राइटिंग यानी कि जो ये दोनों मेन वर्ब है इनकी मदद कर रहे हैं सेंटेंस को कंप्लीट कराने में, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं जो है, वो देखो पहला होता है जो है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल। तो मैं इसके बारे में भी आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब